नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, बात करेंगे आज शेयर बाज़ार के इस हलचल के बारे में कि ऐसा क्या हो रहा है शेयर बाज़ार में और इस हलचल वाले शेयर बाज़ार में अपने निवेश को कैसे सुरक्षित करें। तो जैसे कि इस समय शेयर बाज़ार में हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज़ खबर आती है कि विदेशी निवेशकों ने इतने हज़ार करोड़ रुपए निकाल लिए, निवेशकों ने एक दिन में लाखों करोड़ रुपए गंवाए। ऐसे में छोटे निवेशक डरे हुए हैं। ऐसी भी खबर आई है कि ढेर सारे छोटे निवेशक ने अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP को बंद भी कर दिया है। तो इस समय निवेशक क्या करे, इस पर हम बात बता रहे हैं कि बड़ौदा BNP परिवार एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO सुरेश सोनी जी इन दिनों भारतीय शेयर बाजार स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में ज़बरदस्त उठापटक चल रही है। जब शेयर बाजार में तेज़ गिरावट आती है तो निवेशकों में घबराहट भी फैल जाती है और कई निवेशक तो जल्दबाजी में फैसले भी लेने लगते हैं। ऐसी स्थिति से घबराकर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP में योगदान भी बंद करना या जितने साल का लक्ष्य है उस समय से पहले अपने निवेश को आगे चलाना भी निवेशकों के एक सुरक्षित कदम की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो SIP क्यों नहीं बंद करें, बड़ा सवाल है कि बड़ौदा PNB परिवार एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO सुरेश सोनी का कहना है कि SIP के पीछे मूल सिद्धांत रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है और इससे बाजार की अस्थिरता के दौरान निवेशकों के हित में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। और वास्तव में जब आप लोअर मार्केट लेवल पर SIP जारी रखते हैं तो आप अपने समान मंथली निवेश की राशि से अधिक यूनिट खरीद सकते हैं, क्योंकि नेट एसेट वैल्यू कम होती है। यह रणनीति सुनिश्चित करती है कि जब आप बाजार से रिकवरी आती है तो इन बड़ी यूनिट पर आपको ज़्यादा लाभ होता है। अपना निवेश बनाए रखना क्यों ज़रूरी है? वहीं एक स्टडी से पता चलता है कि पिछले 2 दशक में ऐसे 13 मौके आए हैं जब NSE निफ्टी 50 इंडेक्स ने 10% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। इनमें से 11 मौक़ों पर इंडेक्स ने एक साल बाद पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। इसके अलावा इनमें से 9 मौक़ों पर रिटर्न दोहरे अंकों में था, जबकि औसत रिटर्न 21% रहा है। अगर आप 10% की गिरावट के बाद भी निवेश के लिए 3 साल तक समय सीमा बढ़ाते हैं तो निगेटिव रिटर्न का एक भी उदाहरण नहीं है। इसे आसान भाषा में इस वीडियो में समझें। जैसे कि 18 अप्रैल 2005 को इंडेक्स 11 से 12% डाउन हुआ था और वहीं एक साल बाद यानी कि 18 अप्रैल 2006 को 82% ऊपर गया रिटर्न दिया है। और वहीं 19 मई 2006 को 13.51% डाउन हुआ है और वहीं 19 मई 2007 को एक साल बाद 30% का रिटर्न दिया है। और वहीं 17 अगस्त 2007 को 11.10% इंडेक्स डाउन हुआ था और एक साल बाद 17 अगस्त 2008 को 8% था और 15 सितंबर 2008 को 35.23% इंडेक्स गिरा था और जो अगले साल यानी कि 15 सितंबर 2009 में 20% ऊपर था एक साल बाद। और वहीं 3 नवंबर 2009 को 27.42% इंडेक्स नीचे था और वहीं एक साल बाद यानी कि 3 नवंबर 2010 को 35% मुनाफे में था और 8 नवंबर 2011 को 10.42% इंडेक्स नीचे था और वहीं एक साल बाद यानी कि 14 जनवरी 2012 को 14% इंडेक्स मुनाफे में था और 8 मई 2012 को 20% निफ्टी 50 इंडेक्स नीचे था और एक साल बाद 2013 में 8
मई 2013 में 21% ऊपर था। यानी कि हर साल दर साल जब भी मार्केट डाउन हुआ है, इंडेक्स निफ्टी 50 गिरा है, उसके एक साल बाद मार्केट रिकवर भी हुआ है। तो सीधी सी बात है कि लॉन्ग टर्म में अगर निवेश करेंगे तो आपको प्रॉफिट होके ही रहेगा। अब वॉरेन बफेट जी का क्या कहना है कि यह डेटा दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट के प्रसिद्ध कोड याद दिलाता है, जिसमें वह कहते हैं कि जब दूसरे डरे हुए हों तो लालची बनो, और जब दूसरे लालची हों तो डरो। घबराहट में बेचने से सिर्फ घाटा ही बढ़ता है, जबकि निवेश बनाए रखने से टाइम और कंपाउंडिंग निवेशक के पक्ष में काम करते हैं। जब बाज़ार में घबराहट होती है तो हम अपनी दौलत नहीं गंवाते हैं, बल्कि जब हम घबराते हैं तो हम अपने पैसों का नुकसान कर ही लेते हैं। अभी बड़ा सवाल है, अभी SIP बंद करने का क्या है घाटा? तो SIP बंद करने से निवेशक लोअर प्राइस पर यूनिट जमा करने का अवसर खो देते हैं। इसके अलावा अक्सर निचले स्तरों पर जल्दबाजी में बाहर निकलने में भी सिर्फ घाटा ही बढ़ता है। नतीजा यह होता है कि निवेशक बाजार में अगले मूवमेंट से होने वाले संभावित लाभ से ही चूक जाते हैं। अब SIP क्या होता है? तो जैसे कि SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें आप नियमित रूप से जैसे हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, जिससे समय के साथ साथ आपकी निवेश राशि भी बढ़ती ही जाती है। तो इस बाज़ार के उतार चढ़ाव से कैसे निपटा जाए? तो जैसे कि हालांकि बाज़ार में उतार चढ़ाव टेंशन बढ़ाने वाला अभी है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अपने पोर्टफोलियो का फिर से मूल्यांकन करने का एक सुनहरा अवसर पेश करता है। इस डर का उपयोग प्रोडक्टिबिलिटी या मूल्यांकन करने के लिए करें, क्योंकि आपका वर्तमान एसेट एलोकेशन आपकी जोखिम लेने की क्षमता के अनुरूप है। वहीं निवेशक दूसरों को फॉलो करते हुए ही हाल में टॉप प्रदर्शन करने वाली कैटेगरी को देखकर निवेश करते हैं, लेकिन हर निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता, लिक्विडिटी की ज़रूरतें और टाइम लिमिट अलग अलग होती हैं। अब इस बाज़ार के करेक्शन में एक चेतावनी के रूप में भी काम करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी का पोर्टफोलियो उसकी अपने लक्ष्य, जोखिम लेने की क्षमता और लिक्विडिटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सही है या सही तरीके से तैयार किया गया है। अब इस वीडियो में डिस्क्लेमर हमारी तरफ से ये है कि इस विश्लेषण में दिए गए सुझाव हमारे व्यक्तिगत विश्लेषकों या AMC कंपनियों के हैं। यानी कि इस वीडियो में हम निवेशकों को सलाह देते हैं, और किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श जरूर लें, क्योंकि शेयर बाजार की परिस्थितियां तेज़ी से बदलती रहती हैं। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।